हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। बच्चों, बिहार के अंदर आज फिर एक नोटिफिकेशन आया है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर वैकेंसीज़ का। तो मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी देने वाला हूँ इन वैकेंसीज़ को लेकर के। तो बिहार लोक सेवा आयोग ने ये नोटिफिकेशन निकाला है जो कि वैकेंसी आपकी है बच्चों, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार के अंतर्गत बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद में मूल कोटि स्तर के सहायक पर्यावरण अभियंता के कुल 24, तो टोटल 24 वैकेंसीज है बच्चों। उनके लिए आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है आज। और मैं बता दूं, यहाँ पर जो ये वैकेंसीज आपकी है अनारक्षित जो है अनरिजर्व, हाँ, BPSC www.bpsc.bihar.government.in के अंदर ये आपका नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, तो अनारक्षित अनरिजर्व की आपकी 10 वैकेंसीज हैं। ठीक है, क्षेत्रीय आरक्षण के अंदर आपकी 4 जाएगी। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर है 2 हैं, अनुसूचित जाति की 4 है, अनुसूचित जनजाति की 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग की, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो है वो 4 है, पिछड़ा वर्ग की 3 है और पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं उनकी कोई वैकेंसी यहाँ पर नहीं है। तो टोटल आपकी 24 वैकेंसीज यहाँ पर हैं बच्चों। ठीक है, जिसमें 36 रिजर्वेशन के अंदर टोटल 7 वैकेंसीज जो है वो महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट जो आता है बच्चों कि ये मुख बाधित है ना, इनकी भी जो है एक वैकेंसी है बच्चों। ठीक है, अब लेवल है ना, किस चीज़ की बात कर रहे हैं बच्चों, अपन बात करते हैं बच्चों यहाँ पर सैलरी है ना। पहले सैलरी आ रही है यहाँ पर, तो सैलरी की मैं बात कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँगा। तो वेतन जो आपको मिलेगा बच्चों वो लेवल 9 का मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता जो आपकी रखी गई है बच्चों, रसायन, असैनिक, यांत्रिकी, विद्युत, पर्यावरणीय अभियांत्रिकी में स्नातक डिग्री या समकक्ष डिग्री का होना, यानी BTech या MI होना अत्यंत आवश्यक है, जो ट्रेड्स आपको दी है केवल उनके अंदर। ठीक है, अ कैंडिडेट मस्ट होल्ड बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट BE डिग्री इन केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, यांत्रिक है बच्चों वो है ना, इलेक्ट्रिकल में भी दे रखी है बच्चों, देखो इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल विद्युत के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हो बच्चों। BTech के समतुल्य BSc इंजीनियरिंग की डिग्री जो है वो भी मान्य होगी, है ना। AMI वाले भी यहाँ पर एलिजिबल है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें बच्चों, तो यहाँ पर आगे पॉइंट आपको दे रखा है कि जो पहले से सेवारत योग्य उम्मीदवार अपने वेतनमान नियोक्ता से अग्रसर कराकर आवेदन समर्पित करेंगे, मतलब NOC वगैरह लेनी पड़ेगी बच्चों। ठीक है, बताना पड़ेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर चयन का आधार क्या होगा, तो जो चयन का आधार है बच्चों यहाँ पर आपके भाई जैसा जनरली होता है ना, आपने देखा होगा बच्चों जो मेंस का पेपर होता है ना, उसमें तो 2 पेपर आपके होते ही हैं, पेपर फर्स्ट है ना और पेपर सेकंड, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड है और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। 2 घंटे का पेपर रहेगा, 50 मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के 50-50। ठीक है, देयर आर 4 अल्टरनेटिव आंसर होंगे, तो आपको सारी चीज़ें पता है। पेपर 2 आपका होगा, उसके अंदर आपका जो कंसर्न ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग वो होगा, वो भी 2 घंटे का होगा। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर का आपका 1 क्वेश्चन होगा, टोटल आपके यहाँ पर 300 होंगे। ठीक है, अगर आपको सिलेबस के बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप www.bpsc.bihar.government.in पर जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो कार्मिक, ये तो इसमें से दे रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी बहुत बचा हुआ बच्चों, बहुत नोटिफिकेशन अभी। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं इसमें, है ना। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, आरक्षण वगैरह आप जानते हो रिजर्वेशन को लेकर के। ठीक है, और ये आपका आरक्षण हो गया। ठीक है, वही आप जानते हो कि रिजर्वेशन जो बिहार का है कैंडिडेट उनके लिए क्या है ना। ये आगे बढ़ते हैं, इसमें फिर अपन बात कर लेते हैं SC ST EBC, इसको भी छोड़ो आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट जो है आगे बात करें बच्चों, सिलेबस के लिए मैंने बता दिया आपको कि कहाँ पर आपको जो है सिलेबस मिलेगा। वेबसाइट पर जाओगे तो सिलेबस वहाँ मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है, स्टार्टिंग है, वो 19 मई से आपका स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपका 10 जून तक चलने वाले हैं फॉर्म आपके। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बात करें बच्चों, तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जो होता ही है जनरली OTR आपको कराना पड़ेगा। ठीक है, वो सारी प्रक्रिया से आपको गुजरना है, तभी जाकर के आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन फॉर डिजी-लॉकर अकाउंट है ना, वो आप जानते हो बच्चों कि डिजी-लॉकर अकाउंट से लॉगिन करोगे तो क्या इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर। ठीक है ना, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, अदर इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन, ये सारी आपको सही तरीके से यहाँ पर फिलअप करनी है बच्चों। ठीक है, ये आपके इंस्ट्रक्शंस हो गए, इनको थोड़ा सा आप एक बार देख लेना, जो बेसिक इंस्ट्रक्शन है इनको आप अप्लाई करने से पहले, क्योंकि कभी कभी गलती हमारी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद माई अकाउंट टैब है ना, पासवर्ड जिनका है ऑलरेडी वो लॉगिन करें उन अकाउंट से। ठीक है,
देखो महत्वपूर्ण निर्देश दे रखे, अंतिम रूप से भरे हुए आवेदन ऑनलाइन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः माई अकाउंट टू टेम्प पर क्लिक करेंगे। तत्पश्चात अकाउंट के अंदर व्यू ऑप्शन पर क्लिक करने पर एप्लीकेशन प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा, जहां से भरे हुए आवेदन की 2 प्रति निश्चित रूप से डाउनलोड कर प्रिंट करेंगे। ठीक है, विज्ञापन आवश्यकता अनुसार दो प्रति, है ना, ध्यान रखना बच्चों, 2 प्रति निश्चित रूप से डाउनलोड कर प्रिंट करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विज्ञापन से संबंधित सभी प्रमाण पत्र कागजात की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे, ताकि जब डीवी कराया जाएगा तब आपकी जरूरत पड़े तो वो मांग सकते हैं हार्ड कॉपी। ठीक है बच्चों, जैसे मूल निवासी जाति प्रमाण पत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में संलग्न प्रमाण पत्र के प्रत्येक प्रमाण पत्र के सामने अभ्यर्थी प्रमाण पत्र निर्गत तिथि संख्याकित करेंगे। ठीक है, आवेदक द्वारा ऑनलाइन पत्र भरने के मात्र से ही उनकी अभ्यर्थी सुनिश्चित नहीं की जाएगी, ये नॉर्मली जो होता है। बाकी आपको ज़्यादा डिटेल के लिए वेबसाइट पर जाना है बीपीएससी की। ठीक है बच्चों, आगे अपन बात करते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, दे रखा है इन्होंने, आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी पृष्ठें सावधानी से भरी जाए। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन या सुधार जो है बच्चों वो मान्य नहीं होगा। किसी प्रकार की त्रुटि है तो आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, बिहार के अंदर अभी जस्ट वैकेंसी आई थी पहले यही की, और दोबारा से फिर आपकी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर वैकेंसी आ गई बच्चों। ठीक है, सो आई होप आप एक बार नोटिफिकेशन को थोड़ा और अच्छे से पढ़ना, और उसके बाद ही अपने जो फॉर्म है बच्चों उसको फिलअप करना, ताकि किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक आपसे ना हो। तो बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ और करते रहिए अपने फ्यूचर की तैयारी। ऑल द बेस्ट।